हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। दुष्यंत सर, सर ये सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, सर ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। सर क्या हमको आप इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर सकते हैं कि सर हम इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करें? सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, दे स्कोर रियली वेल। अरे बच्चों, ऐसा नहीं है, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छा करते हैं, बट कुछ स्टूडेंट जो मेरी बात नहीं मानते वो खराब भी करते हैं। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। दिस टाइम आई थिंक किसी बंदी का 82, सम गर्ल हैड स्कोर्ड 82 इन दिस सब्जेक्ट। उसके पहले अटेम्प्ट में स्नेहा शिर्के करके मेरी एक स्टूडेंट है, शी गॉट 79 इस बार। एंड देन पुलक के 76 वगैरह कुछ आए थे, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम्शन लेके आए हैं। सो बच्चों, नाउ आपने देखा होगा मैंने व्हाट्सएप स्टेटस में उनकी मार्कशीट भी डाली थी जिसका 82 आया था, सम गर्ल फ्रॉम डाउन साउथ। एनीवे, तो क्या स्ट्रेटेजी मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, इनफैक्ट मैं सारे बच्चों को क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा। एसबीसी कैसे क्लियर करें, अच्छा मार्क्स कैसे लेके आए, अच्छा स्कोर कैसे करें। बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, सबसे अंडररेटेड सब्जेक्ट है एसबीसी। इस सब्जेक्ट को पता नहीं आप लोग क्यों इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि मैं आपको बता रहा हूँ सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। थोड़ी सी भी मेहनत, जितनी मेहनत हम कंपनी लॉ में करते हैं ना, उसका अगर 50% मेहनत भी यहाँ पे करते हैं ना, तो कंपनी लॉ से डबल मार्क्स हमको यहाँ पे आएंगे। चलिए, सो कुछ चीज़ें हैं। और इस बार तो मैंने आई थिंक एसबीसी की बहुत सारी आंसर शीट्स भी चेक करी हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर करके बता दूं कि यार एसबीसी में अपने को कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? आपको पता है एसबीसी में 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये सुनो बच्चों, एसबीसी हैज 3 पार्ट्स। सो बच्चों, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, टोटल अपने एसबीसी में हो गए 3 पार्ट्स, ठीक है बच्चों? सो पार्ट ए इज फॉर 40 मार्क्स, आप सबको पता है। ये है अपना 35 मार्क्स और ये है अपना 25 मार्क्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपको करना क्या है एग्जाम में। अगर इन तीनों पार्ट में सबसे ल्यूक्रेटिव पार्ट देखा जाए बच्चों, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना है अपने को, ठीक है? सो इफ यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे फायदेमंद वाला पार्ट कौन सा है बच्चों? दिस इज द पार्ट 3। मेरे हर एक स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करता हूं कि स्टार्ट फ्रॉम ईयर। तो आप अपना पेपर कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट विथ पार्ट सी एंड मेंटेन द सीक्वेंस। हाँ, जो क्वेश्चन 6 होगा, 6A होगा, तो जो भी सीक्वेंस है आप वो मेंटेन कीजिए, ठीक है? और सबसे पहले पार्ट सी को सॉल्व कीजिए, बिकॉज पार्ट सी बहुत छोटा है। डोमेंट कंपनी है, देन आपका स्ट्राइकिंग ऑफ है, देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ठीक है? तो ये 3-4 चैप्टर मिला के आपको यहाँ पे 25 मार्क मिलते हैं बच्चों। तो जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, वो 25 में से यहाँ पे कम से कम 18 आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है? ये हो गया। चलिए, जैसे ही आपका पार्ट सी खत्म होता है, सीधे आप जंप कर जाइए पार्ट ए में। पार्ट ए 40 मार्क का है। अब कई लोग पार्ट ए में थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। अब बच्चों, पार्ट ए में क्या है? जैसे आप इनकॉर्पोरेशन है, काइंड्स ऑफ कंपनी है, चार्टर डॉक्यूमेंट है, एमओए एओए वाला, स्टार्टअप है, एनबीएफसी है, देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद एलएलपी है, देन और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, ठीक है? बच्चों, जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, आप उनमें से ये ध्यान में रखिए, जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं उतने टॉपिक अगर आप कर लें तो आपका लगभग 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और बाकी जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए उससे 5 मार्क आता है। सो करना क्या है बच्चों यहाँ पे? व्हाट वी हैव टू डू इज, अच्छा इसमें एक टॉपिक और है, एनजीओज। इतने टॉपिक आप एकदम अच्छे से कर लीजिए बच्चों, इतने टॉपिक आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। इनफैक्ट जब आप एसबीसी पढ़ते हैं तो आप पढ़ने का भी यही स्ट्रैटेजी रखिए, पहले पार्ट सी पढ़िए, फिर पार्ट ए में आ जाइए। सो ये 35 मार्क अगर आपने अच्छे से किया, और उसमें से भी अगर आपको प्रायोरिटी चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो बच्चों याद रखिए, सबसे पहले चार्टर डॉक्यूमेंट है, दूसरा इनकॉर्पोरेशन है, तीसरा काइंड्स ऑफ कंपनी है, चौथा स्टार्टअप है, देन एनबीएफसी है। अच्छा, इसमें एक वो भी है, सॉरी, जॉइंट वेंचर एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये भी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आप इस सीक्वेंस में गए, इतने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब एकदम अच्छे से किया, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कमेंट देने वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, ठीक है? चार्टर डॉक्यूमेंट से एक आध केस लॉ आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के ऊपर, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर। और याद रखिएगा
10 मार्क के क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में कंपनी लॉ से होंगे। और कौन सा चैप्टर से होगा? डिपॉजिट, चार्जेस, डिबेंचर्स। ये 3 चैप्टर से बच्चों, बिलीव कीजिए मेरा, 3 चैप्टर में से एक आधा चैप्टर, 10 मार्क के क्वेश्चन लगभग ये लोग कहाँ से पूछेंगे? कंपनी लॉ के पेपर से। ठीक है, तो कंपनी लॉ आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क यहाँ पे और इंश्योर थे। ये 35 मार्क में से आपको बच्चों 20 प्लस स्कोर करना है। तो 20 अगर आप वहाँ पे यहाँ पे स्कोर कर लें, 18 यहाँ पे स्कोर कर लें, तो आपका हो जाता है 38। बच्चों मैं आपको एकदम नॉर्मल, एकदम मैं हम्बल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। वैसे तो आप चाहें तो इस 35 में 30 आराम से स्कोर कर सकते हैं, 25 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। देन यू मूव टू दिस पार्ट बी। पार्ट बी इज द मोस्ट लेंदी पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है। अब इसमें आप जो स्टूडेंट्स हैं एक लेबर लॉ वाला चैप्टर छोड़ के जाते हैं बच्चों। आई डोंट नो, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉज, आईपीआरस, देन है आपका वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन लॉ एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज, एक ऐसा टॉपिक भी है। फिर और कौन सा है बच्चों पार्ट 2 में? व्हाट मोर, चलिए एक दो टॉपिक और होंगे बच्चों, ठीक है, जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं। सो बच्चों ये टॉपिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ 35 मार्क में से यहाँ पे अपना जो टारगेट होना चाहिए 25 मार्क्स का होना चाहिए। आप ये ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए, इस पार्ट में आईसीएसआई को ये पता है कि सबसे ज्यादा टफ पार्ट है, ये लेंदी पार्ट है बहुत। तो आईसीएसआई यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन करती है। आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। यू नीड टू रीड, यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस इजी होंगे। तो बच्चों स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टार्ट कीजिए। दूसरा, पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है आपको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पार्ट सी बहुत तगड़े से कीजिए, स्ट्रांगली कीजिए। और बच्चों अगर आप इस स्ट्रेटेजी से गए, और बच्चों कुछ भी स्किप मत कीजिए। एसबीसी का सिलेबस अगर मैं कंपनी लॉ और जेआईजीएल से कंपेयर करूं, टैक्स से कंपेयर करूं, तो कंपैरेटिवली कम है। सो गो थ्रू दिस स्ट्रेटेजी एंड यू सी हाउ वेल यू विल स्कोर इन द एग्जाम, ठीक है। डरना मत, घबराना मत, पेपर बहुत अच्छा आएगा, सिंपल पेपर आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि मॉड्यूल, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं या मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, कुछ भी मत छोड़िए। अच्छा एक और चीज, बहुत सारे बच्चों को वो इसमें एक है ना सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, ये भी फर्स्ट पार्ट में, ये भी अच्छे से करिएगा। उसमें बहुत सारा वो है कि न्यूजीलैंड में बिजनेस करना है, अमेरिका में बिजनेस करना है, तो वो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक काम कीजिए आप सारे लोग, मुझे मेरे नंबर पे 4 × 8 30 4 × 6 मुझे प्लीज आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको इसकी, मैंने एकदम इजी समरी बनाई है, मैं उसके फोटोज आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा बच्चों। उसके बाद वो फूड लाइसेंस ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है, फिशरी का लाइसेंस ऑब्टेन करने का प्रोसीजर क्या है, उन सब में अलग अलग आप देखो तो 20 प्रोसीजर दी गई है बच्चों। मैंने क्या किया है, 20 प्रोसीजर के कॉमन पॉइंट को लेके एक ही प्रोसीजर बना दिया है जो आपको हर जगह चल जाएगी। सो मैं आपके साथ उसकी भी फोटो शेयर कर दूंगा, वो भी आपको हेल्प आएगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, ठीक है। और अच्छे से कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। लव यू सो मच, भगवान आपके साथ है, अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच।